जय माई के भक्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो दुनिया की सारी शक्तियाँ आपके पास होंगी। ऐसा ही एक राक्षस है जिसको सिद्ध करने से आपकी दुनिया की सारी ताकत, रुपया, पैसा, धन दौलत आपके पास हाजिर हो सकता है। तो ऐसा ही एक ब्राह्मण होता है जो काफ़ी ज्ञानी होता है और काफ़ी तप जप साधनाएं करता है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी शास्त्रों और उन चीज़ों का ज्ञाता होता है तो उसी को ब्रह्म राक्षस कहते हैं, जिसे सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, सारी चीज़ों का ज्ञान हो, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या इस टाइप के कुछ शास्त्र होते हैं जो उनका ज्ञान हो और वह व्यक्ति मर जाता है और उसकी कुछ मन में इच्छाएं रह जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। तो अगर आप ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करना चाहते हैं तो यह उपाय आपको करना पड़ेगा। आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ऐसा पीपल देखना है जो ऊपर से सूखा हुआ हो। जो ऊपर से सूखता है उस पर ब्रह्म राक्षस रहते हैं। तो आपको ऐसे पेड़ की देखना है, पेड़ को चयन करना है जो ऊपर से सूखा हो पीपल का और नीचे हरा हो, इस पे ब्रह्म राक्षस रहते हैं। और जो देवता रहते हैं जिस पीपल पर, वो पीपल नीचे से सूखा रहता है, ऊपर हरा रहता है। तो ऐसे आपको इन चीज़ों की पहले आपको देख के रखना है कि ऐसा पेड़ कहाँ है जहाँ ब्रह्म राक्षस हो। तो आपको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको शनिवार के दिन 7 तेल के दिए, 7 घी के दिए लेना है और शनिवार की शाम ये सातों दिए ले जाकर आपको उस पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करनी है और उसका आवाहन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सीधा सा बिना मंत्र जाप का भी ये है प्रयोग। तो आप लौंग ले जाएं कुछ और आप कहते जाएं ब्रह्मदेव आगच आगच स्वाहा और एक लौंग उसमें डालते जाएं। तेल के दिए में डाल दें एक लौंग, फिर एक लौंग घी के दिए में डाल दें। ऐसा करते करते आपको 1100 जप करना है, 1100 जप करना है और ब्रह्म राक्षस की मन में आराधना करते हुए यही ब्रह्म राक्षस आगच गच स्वाहा, जिसको आपको एक एक लौंग इस दीपक में, फिर इस दीपक में, फिर इस दीपक में कंटिन्यूस डालते जाना है। ऐसा आप 1100 पाठ करेंगे तो आपको तुरंत ही यह जो शक्ति है, ब्रह्म राक्षस की शक्ति है, वह आपको प्रकट होगी। आप ऐसा 3-4 अमावस्या के दिन करें रात्रि में, तो आपको वह शक्ति प्राप्त होगी और आपको किसी प्रकार की धन संबंधी या आपके कोई दुश्मन है वो आपको कहीं कोई परेशानी खड़ी कर रहा, तो इससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। यह उपाय बड़ी ही सावधानी से करना है। पहले तो आप दीक्षित हों, तो आपको दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दीक्षित नहीं होंगे तो यह क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उससे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले तो आपको दीक्षित होना ज़रूरी है। अगर दीक्षित हैं तो ही ये साधना करना। और अगर दीक्षित हैं तो सबसे पहले आप जहाँ बैठेंगे तो वहाँ पर एक जल द्वारा चारों तरफ एक गोल चक्र बनाएंगे और गोल चक्र में आप बैठेंगे
और उसके बाद जब जो सुरक्षा चक्र होता है, गुरु मंत्र द्वारा सुरक्षा चक्र जो होता है, उसके द्वारा पहले आप उसको जल को डालते जाइए गोल चक्र में और उसमें आप बैठिए, फिर साधना करिए इस चीज़ की, अन्यथा आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप किसी गुरु की देख रेख में करें ये साधना तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको कोई दुर्घटना या कुछ हो सकता है। इसलिए आपको किसी विशेष गुरु की मार्गदर्शन में करना चाहिए ये। जय माई की।